दोस्तों फोटोशॉप जैसे कि ओपन हो चुका है। आप इसमें से मैं आपको इस टूल्स के पैलेट के बारे में बताऊंगा ये कहाँ से आता है। सबसे पहले आप विंडो में जाएंगे, यहाँ पे ये टूल्स का एक ऑप्शन दे रखा है। अगर ये टूल वहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो आपको पहले, तो आपको इस पर क्लिक करना है ताकि ये विजिबल हो जाए, दिखाई देने लग जाएगा। और अगर ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टिक का मार्क आएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू लेयर लेना है। फोटोशॉप का सबसे मेन पैलेट है कि आपको काम किस पे करना है। तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में एक न्यू होता है जिसका शॉर्टकट आप देखेंगे कंट्रोल एन होता है इसके अंदर। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पैलेट खुल के आ जाएगा। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली फोटोशॉप के अंदर साइजेस ले सकते हैं। आप इस पैलेट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया सुनील है। ये प्रीसेट्स होते हैं जहाँ पे आप डिफॉल्ट साइज ले सकते हैं, जैसे कि यूएस पेपर का हो सकता है। जैसे आपको अगर लेटर हेड बनाना है तो लेटर का साइज ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इंटरनेशनल पेपर्स पे साइन बनाना है, जैसे कि A4, A5, A3, ये सारे पेपर्स फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये फोटोज के लिए साइज है 2x3, लैंडस्केपिंग के लिए ऐसे यहाँ पे मोबाइल डिवाइस के लिए भी दे रखा है आपको बाय डिफॉल्ट, वेब के लिए भी दे रखा है आपको, और फिल्म एंड वीडियोस के लिए भी दे रखा है कि साइज कौन सा आपको लेना चाहिए। ऐसे कस्टम साइज में आप अपने हिसाब से भी वो चीज़ें ले सकते हैं। तो हम कस्टम हिसाब से अभी जो भी है, लाइक अभी मैं 600x600 ले लेता हूँ, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइंस के लिए लेते हैं कोई साइज, तो वो मैं आपको ले लेता हूँ। 72 DPI रहेगा, RGB रहेगा, वाइट रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद ये आपका एक पैलेट खुल के आ गया है। अब आप देखेंगे फर्स्ट टूल जो होता है, ये वाला जो टूल होता है, अगर आप इस पे एरो लेके जाएंगे तो ये लिखा हुआ है मूव टूल। मूव टूल का शॉर्टकट होता है V, जो ऑलरेडी उसमें शो कर रहा है। फिर इसके बाद आप जाएंगे सेकेंड वाले ऑप्शन में, जो कि लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जिसका शॉर्टकट होता है M। ये होता है लासो टूल, इसका शॉर्टकट होता है L। ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल, जिसका कि शॉर्टकट होता है W। ये होता है क्रॉप टूल, जिसका कि शॉर्टकट होता है C। ये होता है स्लाइस टूल, जो कि बटन पेजेस बनाने के काम में आता है। इसका मैं आगे आपको अगले वीडियो में या नेक्स्ट जो इसकी सीरीज होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके अंदर होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि होता है J। फिर ये होता है ब्रश टूल, आप इससे कलर वलर कर सकते हैं। ये होता है क्लोन स्टैम्प टूल, इसी को हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, किसी का भी क्लोन स्टैम्प टूल से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये होता है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट Y होता है, और आप अपने प्रीवियस उसमें जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री मतलब लाइक आपका पहले कैसे था चीज़ और वापस उसको उसी में जाना है, तो आप हिस्ट्री टूल से वापस उसी चीज़ में जा सकते हैं। इरेज टूल मींस लाइक आप इरेज कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट ये होता है। पेंट बकेट टूल, जिससे आप कलर वलर भर सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्शन टूल से लेते हैं तो आप उसे पेंट बकेट टूल से डाल सकते हैं। इसी को प्रेस करेंगे, इसके अंदर ग्रेडियंट टूल भी आ सकता है, क्योंकि ग्रेडियंट अगर आपको डालना हो, दो कलर को मर्ज करके एक बॉक्स के अंदर डालना हो, तो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आगे आपका ब्लर टूल, फिर शार्पन टूल, स्मर्ज टूल, ये आगे इन सब के शॉर्टकट्स आ रहे हैं। इसमें भी आगे आपका स्मर्ज टूल, डॉज टूल, स्पॉन्ज टूल और वी पेन टूल। फिर ये आ गया टेक्स्ट टूल, फिर आ गया पाथ टूल, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट टूल, फिर उसके बाद नोट का आ गया, आई ड्रॉपर आ गया, फिर हैंड टूल आ गया, फिर ये जूम के लिए होता है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपको एक्चुअल में फोटोशॉप के टूल्स के मैं एक एक बाई एक एक करके आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, और काफ़ी क्विक बताऊंगा, कोई ज़्यादा को वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आपको जितनी जल्दी हो सके, आपको फोटोशॉप जो भी लोग सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा इसको सीखना। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा इसको। ये मूव टूल होता है। मूव टूल के लिए कैसे, जैसे हमने ये कोई सिलेक्शन टूल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटोशॉप पूरा लेयर्स पे वर्क होता है। विदाउट लेयर वर्क फोटोशॉप में मत करना, क्योंकि ये एक के साथ एक जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फिर आपको अगर उस चीज़ को मूव करना होगा या हिलाना होगा, कहीं और ले जाना होगा, तो नहीं ले जा सकते आप उसको। तो जैसे ही हम इस टूल को यहाँ पे ड्रैग करके डालते हैं, तो एक स्क्वायर शेप में एक सिलेक्शन बन गया कि यहाँ इतने एरिया में मेरा चीज़ आने वाला। तो अब आपको क्या करना है, आप जब यहाँ पे जाएंगे, ये से कहते हैं न्यू लेयर। न्यू लेयर में आप जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन टूल पूरा आ गया। अब जो भी कलर फिल होगा वो इसके अंदर होगा, इसी बॉक्स के अंदर, और ये लेयर पे होगा। अगर हम यहाँ पे कर देते
लाइक अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना कलर फिल कर देता हूँ, कलर के लिए हमें पेंट बकेट टूल यहाँ पे जो होता है इस पे क्लिक करना है। कलर जो भी होता है, जैसे यहाँ पे जो भी कलर आप लोगे, ब्लू ले लिया, तो आपको ये इसमें जाके प्रेस कर देना है और जैसे ही आप प्रेस करोगे वो कलर वहां पे आ गया। अब हमें इस बॉर्डर का सिलेक्शन टूल को यहाँ से हटाना है, जो कि हम कैसे हटाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे होता है डी सेलेक्ट जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, तो आप इसको यहाँ से डी सेलेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ देखो कि हमने न्यू लेयर पे इसको न्यू लेयर पे नहीं लाने की वजह से ये क्या हुआ कि हम इसको मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। लेयर इज लॉक मतलब यहाँ पे आपका देखो लॉक लगा हुआ है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, लेयर आपका खुल जाएगा ओपन है। बट आप इसको मूव तो कर सकते हैं, बट आप व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड को अलग नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से हमें इसको एक न्यू लेयर में लेना पड़ता है। अब जैसे कि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल और जेड करता हूँ, जैसे कि ये बैक जा सकता है, कंट्रोल और जैसे ये बैक जाता है जितना आप इसको प्रीवियसली जाना चाहें। फिर उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब ये जब सिलेक्शन टूल होती है तो हमें एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर जैसे ही हम लेते हैं फिर हम अपना पेंट बकेट टूल लेते हैं और सॉरी अभी हुआ नहीं, पेंट बकेट टूल लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद वही शॉर्टकट जो सिलेक्ट में मैंने बताया था, सिलेक्ट डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी होता है, तो मैं शॉर्टकट से करूंगा कंट्रोल डी, ये हट गया। अब आप क्या कर देख सकते हैं, देखो ये मूव होगा, पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड मूव नहीं होगा क्योंकि ये एक अलग लेयर पे बना हुआ। तो फोटोशॉप का मेन पॉइंट यही होता है कि आपको हमेशा अलग लेयर पे ही चीजें बनानी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको मूव टूल का पता लग गया है, इससे आप मूव कर सकते हैं। इसका आपको पता लग गया, सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी में काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे सर्कल भी है, सिंगल रो वाला भी है, सिंगल कॉलम वर्टिकल में भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है। तो इनका मतलब ही यही है। अब आप सर्कल, आप स्क्वायर की जगह अब आप सर्कल लेके देखिए। सर्कल को आपने यहाँ पे किया, फिर आपने एक न्यू लेयर लिया यहाँ से, फिर पेंट बकेट टूल से किया तो ये यहाँ पे आ गया। फिर वही कंट्रोल सेलेक्ट पे जाके कंट्रोल डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो और सेलेक्ट से। अब ये भी यहाँ पे मूव हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग है। अब आप ये जो होते हैं ये आईज होती है। आईज मीन्स लाइक आपको जो भी चीज चाहिए उस टाइम पे, जो आपने जिस लेयर पे बनाया, अगर आपको उस टाइम पे चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं, आपको हटा देनी है तो हटा सकते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया था, मैंने स्क्वायर हटा दिया, मैंने सर्कल लिया है, सर्कल हटा दिया, स्क्वायर लिया है। अब दोनों लाना चाहते हैं तो दोनों को आईज को करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पर दोनों ही मूव हो सकती हैं अलग अलग, क्योंकि आपने हर चीज को अलग लेयर पे बनाया। फोटोशॉप में आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको हर चीज, जो भी चीज बनानी है वो अलग लेयर पे ही बनानी है, अदरवाइज आपका जो भी लेयर है वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे, जिससे कि आपको आगे काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोटोशॉप का ये है। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर, एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग के लिए। आप इसमें कुछ भी बना सकते हो अच्छे इफेक्ट्स के साथ में, क्योंकि आप अगर आपने कभी काफी सारे पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स देखे होंगे, सारे जो भी हैं, जितने भी इफेक्ट्स दिए जाते हैं, ग्रेडियंट हो गए या और भी टाइप का अट्रैक्टिव जो चीजें होती हैं, वो सब फोटोशॉप में बनाई जाती है। क्योंकि एक तो इसमें कटआउट बहुत अच्छे से हो जाता है, क्लिपिंग बार बहुत अच्छे से हो जाती है, तो ये सब चीजें बहुत ईजी हैं फोटोशॉप के अंदर। और अगर मैं कहूँ तो मेरा वन ऑफ फेवरेट सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो वो है फोटोशॉप। तो आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाएंगे आपको ये बहुत अच्छा लगने लगेगा और बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। तो अभी ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इनका यूज होता है। कलर भी मैं आपको बता दिया है कि कलर इधर से फिल होता है पेंट बकेट टूल से। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई चीज प्रॉब्लम आती है ये पूरा वीडियो बनने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी चीज क्लियर कर दूंगा। वीडियो का ये मकसद है कि आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं और आपको ये चीज़ करना आ जाए, और आप अगर इस टूल्स की मदद से कोई अच्छा चीज़ बना सकते हैं तो वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, बाकी अदर उस पर भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आपको लगता है तो आप उसमें बना सकते हैं। और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे जीमेल आईडी पे भी जा सकते हैं। लासो टूल क्या होता है? लासो टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लासो टूल एक फ्री हैंड टूल होता है जिससे आप कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से कुछ ड्रॉ किया, मतलब अपने हाथ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं ये, और उसी पे आप अपना कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंट बकेट टूल के बारे में बताया था, आपने यहाँ पे जाना है, कलर कर देना है। अच्छा, ये कलर अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसका न्यू लेयर नहीं लिया। आपको फर्स्ट न्यू लेयर लेना है,
फिर पेंट बकेट टूल पे जाना है और आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया है। फिर सेलेक्ट में जाके डीसेलेक्ट कर देना। इस टूल का यही होता है कि आप इसको अपने तरीके से फ्री हैंडली कुछ भी चीज बना सकते हैं। मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो लासो टूल का भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे फ्री हैंड टूल होता है। ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल। क्विक सिलेक्शंस होते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल होता है। बेसिकली आपको मैजिक वॉन्ड टूल ज्यादा काम में आएगा। ये जितने भी टोटल वीडियो टूल्स दिख रहे हैं इसके अंदर में, मोस्टली हर डिजाइनर का कुछ अपना परफेक्टली टूल्स होते हैं, परफेक्ट टूल्स होते हैं जिनको वो ज्यादा यूज करता है और बहुत वो कम यूज करता है। जैसे कि अगर मेरा देखा जाए तो मैं ऑब्जेक्ट टूल्स को बहुत कम यूज करता हूँ। मैं ज्यादातर सिलेक्शन टूल, मूव टूल हो गए, मैजिक वॉन्ड टूल हो गया, क्रॉप हो गया, स्लाइसिंग हो गया, हीलिंग ब्रश टूल्स हो गए, इनका मैं ज्यादा यूज करता हूँ। और ब्रश टूल का भी यूज करता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करता हूँ। हिस्ट्री का मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बहुत कम। मैं इरेजर टूल का यूज करता हूँ, ग्रेडियंट टूल्स यूज करता हूँ, ब्लर टूल यूज करता हूँ, डॉज और बर्न का बहुत ही कम यूज करता हूँ। ये बेसिकली डिजिटल पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। पेन टूल का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, टेक्स्ट का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और जूम इन और जूम आउट दोनों का बहुत यूज करता हूँ। तो मैं भी आपको जल्दी से क्विकली वही चीज बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ, ताकि आपका काम बहुत ईजी हो जाए और जल्दी से आप कुछ बना सकें। तो मैजिक वॉन्ड टूल का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, अब आप चाहते हैं उसका सिलेक्शन वापस आ जाए, तो आप क्या करोगे, इस पे जाओगे, मैजिक वॉन्ड टूल पे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, मीन्स आपके पास ये आ गया। आप एक न्यू लेयर ले सकते हो और इसी का फिर पेंट बकेट टूल करके, ग्रेड पेंट बकेट टूल करके आप इसमें कलर दे सकते हो। अब यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर दो, आप इसको रेड कर दो, रेड करके आप पेंट बकेट टूल पे डाल सकते हो। तो आपने जैसे ही डाला एक कलर हो गया। फिर सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट करना है, जिसका कि शॉर्टकट कंट्रोल डी है। फिर आप देख सकते हैं ब्लू हो गया, ये हट गया, और ये ब्लैक हो गया, रेड हो गया, और सॉरी ब्लैक नहीं, रेड हो गया, और ये ब्लू हो गया। जो भी लेयर इसके ऊपर होगी वो आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगी, फिर उसके बाद ये नीचे वाली लेयर दिखाएगी। अगर आपको ब्लू को टॉप पे रखना है तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ कर सकते हैं, और फिर देन आप ब्लू को ऑफ करेंगे तो रेड दिखाई दे जाएगा। तो ऐसी जो लेयर सबसे ऊपर होगी वही कलर सबसे पहले आपको दिखाई देगा। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं, ये तीनों को ऑफ कर देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम क्रॉप टूल के बारे में बताता हूँ। क्रॉप टूल का मतलब होता है कितने एरिया आपको चाहिए। जो अननेसेसरी एरिया है वो आपका कट हो जाता है, और जितना एरिया आपको विजिबिलिटी में चाहिए वो उतना आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको क्रॉप करेंगे, हमने सेलेक्ट करके ड्रैग करके इतने कोई क्रॉप चाहिए। अब मैं इसको करता हूँ, तो आप देखेंगे जो साइज है, जो अननेसेसरी साइज था वो डिलीट हो चुका है, और सिर्फ रेड का जितना बॉक्स का एरिया था आप उतना ही आ सकता है। इसे कहते हैं क्रॉप टूल। स्लाइस टूल्स के बारे में ज्यादा मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो जो अब कवर होगी या इसकी सीरीज आएगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हीलिंग ब्रश को अभी छोड़ देते हैं, ब्रश टूल के बारे में बताता हूँ। ब्रश से आप जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पैलेट देखोगे ओपन है, मास्टर डायमीटर हो गया, हार्डनेस हो गया। अब मास्टर डायमीटर का मतलब होता है कि साइज आपका कितना चाहिए। अभी ये यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये लिंक बंद कर रखा है। अगर आप एक न्यू लेयर लोगे और तो आप देखोगे तो ये आपका देखो बड़ा सा सर्कल आ गया, जीरो सा। अब इसका मीटर अगर डायमीटर हमें बढ़ाना है, जैसे सर्कल वाला, तो देखो कि आप इसका साइज बढ़ गया, जो सर्कल का साइज है, स्पॉट का साइज वो बढ़ गया। और ये काफी देखो आजू बाजू से धुंधला धुंधला सा आ रहा है, ऐसे ब्लर सा आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? अगर आप इसकी हार्डनेस बढ़ा देंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे कैसे आएगा। ये हार्डनेस बढ़ गई तो देखो बिल्कुल सर्कल एकदम चारों तरफ से एकदम हार्ड शेप में आता है। अब जैसे जैसे आप इसकी हार्डनेस को कम करोगे तो ये ब्लर आएगा, ये इस टाइप का आने लग जाएगा। आपको ये अपने अकॉर्डिंगली हार्डनेस को बढ़ाना है। मीटर डायमीटर, आपको साइज, ब्रश का साइज कितना रखना है ये एक्चुअल होता है। अगर मैं इसको बिल्कुल हाई पे रखूंगा तो देखो इसका साइज कितना बड़ा हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा करूंगा तो ये बिल्कुल छोटे साइज में हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप इसको ऐसे ऐसे फिल भी कर सकते हैं, किसी के अंदर सिलेक्शन टूल लेके फिल कर सकते हैं। तो इसका काम यही होता है कि कैसे करना है। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ब्रश टूल का यूज होता है, क्लोन स्टैम्प टूल भी बहुत यूज होता है। तो बेसिकली अगर आपने ये वाला ले रखा है आप इसको छोटा कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा तो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे शो ट्रांसफर कंट्रोल्स आता है, जिससे आप देखो चारों तरफ में वो हो गया। आप इसको यहाँ से करोगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्केल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ से, या छोटा अपने यहाँ रख दिया। आप क्या करेंगे, आप एंटर मारते हैं कीबोर्ड पे, एंटर प्रेस करते हैं तो इसको यहाँ से हटा देना है।
हटाने के बाद में आपको क्या करना है, क्लोन स्टैम्प टूल होता है, जैसे ही हमें यहाँ पे किया तो सबसे पहले इसका साइज बढ़ाना है। साइज कहाँ से बढ़ेगा, वो यहाँ से बढ़ेगा, मीटर आगे करेंगे, ये बढ़ गया। हार्डनेस आपको कितनी रखनी है, मेरे को अभी ब्लर चाहिए प्रॉपर या हार्डनेस पूरी चाहिए, चलो मैं हार्डनेस पूरी रख लेता हूँ, वो अलग होगी। अब कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट का बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, आप कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे, लाइक इधर सेलेक्ट किया, और आप जब यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है इसके बीच में, आप देखिए पूरा इसका डुप्लीकेट बना देता है, प्रॉपर इसका डुप्लीकेट बना देगा, ये इसका पूरा डुप्लीकेट बना देगा। तो क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब ये होता है कि आपका जो उसी का कि क्लोन अलग से बना देता है दूसरा उसी में, बट ये सब एक ही लेयर पे बने हुए हैं, ये देखिए आप एक लेयर पे बने। आप इसको अलग लेयर पे भी बना सकते हैं, बट आपके लिए इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा कि पहले इस लेयर पे आना पड़ेगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर न्यू लेयर में आना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। अब इस पे करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे एक और बन चुका है, उसी लेयर पे ये सारी चीजें दोबारा बन रही। तो ऐसे इसी तरीके से अभी अब हमको लेयर्स अब डिलीट करनी है, तो यहीं से उठाया ये लेयर को यहाँ पे ड्रैग करके डाल दिया, डिलीट हो गया। यहाँ पे ये वाला उठाया, ये डिलीट हो गया, ये वाला उठाया, यहाँ पे डिलीट हो गया। तो न्यू लेयर और डिलीट ये दो ऑप्शंस होते हैं जो आपको बहुत काम आने वाले। फिर उसके बाद आ गया जैसे ये वाला टूल है, इसको कहते हैं इरेज टूल। तो इरेज टूल को जब भी हमें करना है, इस पॉइंट पे सेलेक्ट करना है, इधर से इसका साइज बढ़ा सकते हो आप। अब यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, आपको कितना चाहिए तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी का ये फायदा था। पेंट बकेट टूल का बता दिया आपको मैंने कि इससे कलर फिल होता है। और आपको अगर ग्रेडियंट यूज करना है तो ग्रेडियंट के लिए आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडियंट बन चुका है, तो यहाँ पे जब भी आप ग्रेडियंट डालोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडियंट के काफी सारे पैलेट्स दिए हुए हैं। बट अगर आपको अपना खुद का ग्रेडियंट करना है, जैसे कि मैंने ब्लू ले लिया, स्काई ब्लू यहाँ पे हो गया, और नीचे थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लिया, तो ऊपर कर लेते हैं, मैंने ये डार्क ब्लू ले लिया। अब मुझे ग्रेडियंट करना है तो मैं नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ एक ड्रैग करता हूँ, तो देखो क्या कलर आता है, एक ये वाला कलर आ गया। तो ग्रेडियंट ये होता है कि दो कलर मर्ज एक साथ में ही आ जाते हैं, तो आप ये कर सकते हो। फिर उसी के साथ में आप यहाँ पे ब्रश टूल ले सकते हो। ब्रश टूल आपने लिया, यहाँ पे बड़ा किया, इसका साइज यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। शॉर्टकट में एरो के ऊपर होता है बैक स्पेस के, इसका मुझे नाम नहीं पता, बट आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर आप यहाँ से इसी कलर को वाइट कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक मून टाइप का वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी पे हार्डनेस इसकी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये मारते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मून टाइप का लुक आ गया होगा। और ये देखिए हमने एक ही लेयर पे बनाया है, तो अब जब ये मूव होंगे तो एक ही लेयर पे मूव होगा, ये एक ही लेयर पे होगा पूरा। तो हमेशा अलग अलग लेयर पे बनाने की कोशिश करें, बट मैंने तो अभी आपको बताने के लिए ये चीज़ की है। तो ये चीज़ हो गया। तो ग्रेडियंट का भी आपको पता लगे। ब्लर, ब्लर क्या होता है, जैसे कोई भी शार्प चीज़, जैसे कि आप इसको अभी क्लोज करते हैं, कोई भी शार्प चीज़ होती है, जैसे मैंने इसको सेट किया और ये है, तो अब आप देखना जब मैं इसको बड़ा करूंगा, ये बड़ा हो गया। अब मेरे को क्या है, इसका साइज करना है इंक्रीज, हार्डनेस करनी है 0। हार्डनेस का मैंने बता दिया, शार्प दिखता है या तो वैसे। अब देखिए इसके कॉर्नर पूरे तरीके से धुंधले धुंधले से हो रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये धुंधला धुंधला हो गया, ये धुंधला हो गया पूरा। तो इसका यही होता है कि आप ब्लर कर सकते हो किसी भी चीज को। अगर आप इसके पीछे व्हाइट डालोगे तो देखोगे कि आप ये ब्लर दिखाई देगा, इसके कॉर्नर्स देखो सारे ब्लर दिखाई देंगे। तो इसका इस टूल का यही मतलब होता है। तो ब्लर टूल आपको समझ में आएगा। ये डॉज बन का मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में ही समझाऊंगा। पेन टूल, पेन टूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इसको हटा दीजिए, अब पेन टूल आपको यूज करना है। मान लीजिए आपको कोई शेप बनानी है, जैसे मैंने एस बनाया अपना, ये मैं अभी रफली आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पेन टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं इसका। और इसका सिलेक्शन टूल कैसे लेते हैं, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट होता है, जब आप ऐसे मारेंगे ये एक साथ सिलेक्शन टूल बन के आ जाएगा। कंट्रोल एंटर पे आ जाता है वो सिलेक्शन टूल। तो फिर अब इसमें कलर कैसे भरेंगे, न्यू लेयर ले लेंगे, कलर वही जो मैंने आपको बताया था पेंट बकेट टूल के हिसाब से डाल देंगे। यहाँ पे कलर चेंज करना है
और यहाँ पे हमने इसको कलर डाल देना है, फिर सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट करना है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका ये हो जाएगा, जो भी पहला कलर होगा वो आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब जो पीछे वाला कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो किसी डार्क कलर में, और डार्क कलर में जैसे ही आप चेंज करोगे, इससे करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से हो जाएगा। तो अब आपको इसी में जाके मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट किया और इसी में अपना कलर दूसरा वाला डाल दिया, सेलेक्ट में गए, डी सेलेक्ट, तो आपका ये कलर दूसरे में रिवर्स हो गया। आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्लर हो चुका है। पेन टूल का मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट कैसे लिखना है? टेक्स्ट पे आप सीधा डायरेक्टली एक तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव डिजाइनर। अब इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, या तो फिर देखो जब यहाँ पे क्लिक करते हो ना एक एरो होता है, तो इसी को आगे की तरफ ऐसे ऐसे करोगे तो ये बढ़ जाएगा। ये क्रिएटिव डिजाइनर हो गया। मैं यहाँ पे आया, इसको बीच में रखा, या क्रिएटिव डिजाइनर लिख दिया। तो टेक्स्ट का यही होता है, टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसी के अंदर अभी ऐड भी करना है, तो फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस पे सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये हटा दिया, ये रिमूव कर दिया, डिजाइनर ही लिखना है सिर्फ मुझे, तो डिजाइनर हो गया। कलर भी आप सेम ही चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे जाएंगे तो फिर इसको सेलेक्ट कर लेना, सभी को ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। कलर यहाँ से चेंज कर लो, ब्लैक कर लो, फिर यहाँ पे जब आप करके ओके करके मूव टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इससे आपका टेक्स्ट का भी हो जाएगा। टेक्स्ट का क्या है, आप ऊपर देखिए सारी चीजें आपके आ गई। इसमें क्या है, टेक्स्ट के सिलेक्शंस हैं सारे, आपको कौन सा फॉन्ट लेना है, कौन सा आपको बोल्ड लेना है, रेगुलर लेना है, इटैलिक लेना है, सब इसी में। जैसे कि आप, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने फिट सेंस ले लिया। चलो फिट सेंस का आ गया। यहाँ पे जाओगे तो देखो इसका रेगुलर फॉन्ट भी है, फैमिलीज होती हैं ये सारी, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड इटैलिक भी हो गए ये सारे। और फॉन्ट का साइज कितना है, 2868। आप इसको 30 भी कर सकते हो, एज कीबोर्ड से भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको कर सकते हो 72, यहाँ से भी आप आगे पीछे करोगे तो ये छोटे बड़े होते रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आई होप टेक्स्ट का भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब जैसे कि ये जो चीजें होती हैं, ये सेंट्रल के लिए होती हैं, ये लेफ्ट लाइन के लिए होती है, सेंटर के लिए होती है, राइट के लिए होती है। तो उसी तरीके से होता है। तो अब हमें इसके अलावा अलाइनमेंट का भी देखना पड़ता है। जब आप अलाइनमेंट करते हो, अगर मुझे इसको इसके साथ में मिडल में करना है, एकदम सेंटर में, तो आप इस लेयर को पकड़ोगे, इस लेयर को दोनों को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखो ये सेंटर में हो गया, अभी सेंटर में, ये दोनों सेंटर में। अब यहाँ से करोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो ये इसके सेंटर में हो जाएगा, इधर से लेके इधर सेंटर हो जाएगा। और राइट करोगे तो इसके सेंटर में होगा ये, और सेंटर करोगे तो बिल्कुल इसी के होगा। ये लेफ्ट लाइन में होगा, ये राइट लाइन में होगा, ये सेंटर में होगा। तो ये इनका यही मतलब होता है। अगर आप इसको छोटा करके, कंट्रोल टी होता है शॉर्टकट, शिफ्ट से करोगे तो और ज्यादा पर्सपेक्टिव में जाता है। आप यहाँ करो, अब दोनों को सिलेक्ट करते हो, आप ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हो, बट आपके यहाँ नीचे लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो इसको हटाना पड़ेगा, कंट्रोल से इसको हटाओगे और देन आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे। इन दोनों को आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप मिडल में जाओगे, तो ये इसके सेंटर में हो गया। अब इसके टॉप पे लेकर आना है, तो आपको इसको टॉप पे ले आओगे, आप इसको बॉटम पे ले आओगे तो ये बॉटम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका यूज होता है बेसिकली। तो आपका टेक्स्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये टूल्स वाले पैलेट सारे समझ में आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पे ट्राई करेंगे, टूल्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी चीज बनाते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम में आप भेज सकते हैं। मैं आपके लिए इसी टूलों के जरिए एक चीज बनाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना है और आगे समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इसी टूल से बहुत अच्छी चीज बनाने वाला हूँ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।